सुख और दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। ये सब इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को अविचल भाव से इन सब को सहन करना सीखना चाहिए। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में समभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चिंत रूप से मुक्ति के योग्य है। भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है, इसीलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जो विद्वान होते हैं वह न तो जीवित के लिए शोक करते हैं, न ही मृत के लिए शोक करते हैं। आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चिंत है, और मृत्यु के पश्चाताप पूर्व जन्म भी निश्चिंत है। इसीलिए तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन में शौक नहीं करना चाहिए। शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है, इसीलिए किसी भी जीव के लिए शौक करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। इसीलिए कर्म फल के प्रति आसक्ता हुए बिना अपना कर्म करे। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों का वेग भी मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म के फल से छुटकारा पा सकता है, और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जो लोग ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं, वे सबसे बड़े धूर्त है। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हे अर्जुन, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ।